सो हेलो एवरीवन, इंटरनल कैप्सूल की हम लोग बात कर रहे थे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने शेप, बाउंड्रीज और पार्ट्स में पोस्टीरियर लिम्ब तक देखा था। अब जेनू से कंटिन्यू करते हैं। तो जेनू हमने देखा है बैंड बिटवीन द एंटीरियर लिम्ब पोस्टीरियर लिम्ब जिसकी कॉन्केविटी फेस करती है लैटरली। तो ये जेनू है एंटीरियर लिम्ब पोस्टीरियर लिम्ब के बीच में जिसकी कॉन्केविटी लैटरली होती है। ठीक है। इसके बाद रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट जो कि बिहाइंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है और सब लेंटिफॉर्म पार्ट बिलो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। तो ये रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट है जो कि लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के पीछे है और एक सब लेंटिफॉर्म पार्ट है। तो ये हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल कंप्लीट। इसके बाद बात करेंगे हम लोग फाइबर्स की। फाइबर्स की बात करेंगे तो फाइबर्स हमें पता है कि सेंसरी होते हैं और मोटर होते हैं। ठीक है। सेंसरी फाइबर जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं और मोटर जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से बैक लेके आते हैं। ठीक है। तो सेंसरी तो एक ही होगा, थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर्स जो कि थैलेमस से कॉर्टेक्स तक लेके जाएंगे। हमें पता है कि थैलेमस जो है वो सेंसरी रिले स्टेशन है, तो थैलेमस से कॉर्टेक्स तक लेके जाए थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर, जिनको सेंसरी फाइबर भी बोलते हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसलिए असेंडिंग फाइबर्स बोलते हैं, या फिर कॉर्टिकोपीटल फाइबर्स बोलते हैं। पीटल यानी टूवर्ड्स द सेरेब्रल कॉर्टेक्स जा रहे हैं। दूसरे होते हैं मोटर फाइबर्स। दूसरे होते हैं हमारे मोटर फाइबर्स, मोटर और डिसेंडिंग और कॉर्टिकोफ्यूगल फाइबर्स। ठीक है। तो दूसरे कौन से हो गए? मोटर है, नीचे उतर रहे हैं कॉर्टेक्स से तो डिसेंडिंग हो गए, और कॉर्टिकोफ्यूगल यानी कॉर्टेक्स से दूर पे जा रहे हैं। तो कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं? मिड ब्रेन में, पॉन्स में, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, स्पाइनल कॉर्ड में, या फिर सेरेबेलम में। तो कॉर्टेक्स तो सिर्फ सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, तो इसमें कितने लोब्स होते हैं? फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल लोब्स होते हैं। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ऐसे डिवाइड करके हमें पढ़ना है, इसके अलग अलग लोब्स। पहले हम बात करते हैं मोटर फाइबर्स की या फिर डिसेंडिंग कॉर्टिकोफ्यूगल फाइबर्स की। तो इसमें आते हैं हमारे फर्स्ट कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स। कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स मतलब समझ ही रहा है नाम से, जो कि कॉर्टेक्स से पोंटाइन न्यूक्लियस ऑफ पॉन्स तक लेके जा रही है हमारी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है। तो अब क्या है इसमें? चार हमने देखे, फ्रंटो, पेराइटो, ऑसिपिटो, टेम्पोरो, पोंटाइन, जो कि फ्रंटल लोब से पॉन्स में, पेराइटल लोब से पॉन्स में, ऑसिपिटल लोब से पॉन्स में और टेम्पोरल से पोंटाइन न्यूक्लियस ऑफ पॉन्स में लेके जा रही है। ठीक है। तो ये हो गई हमारी कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स की बात। एक होते हैं पिरामिडल फाइबर्स जो कि डिसेंडिंग के टाइप है, पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल दोनों देखेंगे हम। पिरामिडल फाइबर्स में आते हैं कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स जो कि कॉर्टेक्स से हमारी मेडुलरी पिरामिड तक लेके जाते हैं, जो कि पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम होता है, और कॉर्टिको न्यूक्लियर को हम बल्बर भी बोलते हैं। ठीक है। और ये जेनू में प्रेजेंट है। और कॉर्टिको स्पाइनल इन्हें कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद कॉर्टिको स्पाइनल की हमने एक बात देखी कि कॉर्टिको स्पाइनल जो है वो पोस्टीरियर लिम्ब में प्रेजेंट है और ये अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ट्रंक को मोटर कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद होते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स। एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स में आती है हमारी कॉर्टिको रूब्रल फाइबर्स, कॉर्टिकोस्ट्राइड फाइबर्स और कॉर्टिको नाइग्रल फाइबर्स। कॉर्टिको रूब्रल मतलब हम बात करें यहाँ पर रेड न्यूक्लियस की, जो कि मिड ब्रेन में प्रेजेंट है। कॉर्टिकोस्ट्राइड जो कि कॉर्टेक्स से कॉर्पस स्ट्राइटम लेके जा रहा है, जो कि अबोव द मिड ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है कॉर्टिको नाइग्रल, मतलब जो कि कॉर्टेक्स से सब्सटेंशिया नाइग्रा तक लेके जा रहे हैं, जो भी मिड ब्रेन में प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग सारे फाइबर्स को एक बार डायग्राम से अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक बुक में जो डायग्राम है इंटरनल कैप्सूल का वो है। ये हेड ऑफ क्वाड्रेट न्यूक्लियस है, ये थैलेमस है, ये हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। ठीक है। ये हमारा पूरा इंटरनल कैप्सूल बताया गया है। ये एंटीरियर लिम्ब, ये जेनू वाला पार्ट, ये पोस्टीरियर लिम्ब और ये रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट। तो भाई बताया जा रहा है कि हमने देखा था, अभी हमें और थोड़े फाइबर्स पढ़ने हैं। ठीक है। ये बच्चे सेंसरी फाइबर, मोटर डिस्कस कर ले। अब सेंसरी को ही हम लोग थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि असेंडिंग जा रहे हैं थैलेमस से कॉर्टेक्स तक। तो इसमें होते हैं एंटीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर या फिर इन्फीरियर थैलेमिक रेडिएशंस के फॉर्म में जाते हैं। ठीक है। ऐसे बिखर जाते हैं सब लोग, रेडिएशन के फॉर्म में कहाँ चले जाते हैं ये लोग? कॉर्टेक्स के पास चले जाते हैं। तो एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन जो एंटीरियर लिम्ब में, तो हम देख लेते हैं। ये रहा एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन, सेंसरी है, एस फॉर सेंसरी, एम फॉर मोटर। तो सेंसरी है और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? एंटीरियर लिम्ब ऑफ जेनू में प्रेजेंट है। दूसरा सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन जो कि जेनू और पोस्टीरियर लिम्ब दोनों में है। सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन जो कि हमारा ये वाला है, इंडिकेट कर रहा है ये जेनू और पोस्टीरियर लिम्ब दोनों पे प्रेजेंट है। तीसरा है हमारा पोस्टीरियर या फिर ऑप्टिक थैलेमिक रेडिएशन जो कि रेट्रोलेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का पार्ट है। तो ये रेट्रोलेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हमारा यही होता है। ठीक है। ये वाला रेट्रोलेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो इससे हमारी जा रही है पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन जो कि सेंसरी ऑब्वियसली और ऑप्टिक रेडिएशन है। हमें पता है कि थैलेमस में भी प्रेजेंट होती है दो बॉडीज़, एक है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और एक है आपकी लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। तो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी जो एसोसिएशन विथ विजन के साथ में रहता है, इसका मतलब देखने में हेल्प करती है हमारी लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है। तो ये क्या करती है? हमारी पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशंस को या फिर ऑप्टिक रेडिएशन को कहाँ पे लेके जाएगी? या हमारी इसको लेके जाएगी ऑसिपिटल लोब की तरफ। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं
कि ये हमारा रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट से हमारी ऑप्टिक रेडिएशन या फिर पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन जो है वो टुवर्ड्स ऑसिपिटल लोब जा रही है, जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट में प्रेजेंट है, कि ऑसिपिटल लोब में आपका विजन का सेंटर होता है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से जा रही है हमारी इन्फीरियर थैलेमिक रेडिएशन या फिर ऑडिटरी रेडिएशंस, ठीक है। तो वो कैसी जा रही है, वो हमारी ऑडिटरी है तो टेम्पोरल लोब के टुवर्ड्स जाएगी, तो टुवर्ड्स द टेम्पोरल लोब जा रही है, जिसमें जैसे कि इस डायग्राम में हमें ऑरेंज कलर से दिखाया जा रहा है कि मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से वो टुवर्ड्स द टेम्पोरल लोब लैटरली जा रही है। तो ये हमने पढ़े इसके फाइबर्स, ठीक है। इसके बाद हमने देखे थे कि इस कॉर्टिको-रूब्रल ट्रैक्ट है, ये मोटर है। सेंसरी ख़त्म कर लिया हमने, एंटीरियर, सुपीरियर, उसके बाद में हमारा पोस्टीरियर और इन्फीरियर सारे हो गए ख़त्म। उसके बाद आता है हमारा कौन सा, मोटर स्टार्ट करते हैं। मोटर में देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉर्टिको न्यूक्लियर या फिर कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर से। तो कॉर्टिको न्यूक्लियर हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये प्रेजेंट है कॉर्टिको न्यूक्लियर, हमारे जेनू में प्रेजेंट है, ठीक है। कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर ये जेनू में ही होता है, और कॉर्टिको स्पाइनल पोस्टीरियर लिम्ब में होता है। तो कॉर्टिको स्पाइनल देखा तो हमने ये पोस्टीरियर लिम्ब में दिखा दिया, ठीक है। तो इसके भी एक होता है अपर लिम्ब वाला पार्ट, एक ट्रंक वाला पार्ट और एक लोअर लिम्ब वाला पार्ट। मतलब इसके पोस्टीरियर लिम्ब में भी 3 पार्ट्स होते हैं, एक अपर लिम्ब के लिए, एक ट्रंक के लिए और एक लोअर लिम्ब को जो सप्लाई करता है। तो ये होगा कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक जाने वाले मोटर फाइबर, कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर, सारे के सारे मोटर हैं, दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसी कदर से डायग्राम जो है वो कंप्लीट होता है, किसका, फाइबर्स का। फाइबर्स के बाद अगर हम बात करें ब्लड सप्लाई की, तो आर्टीरियल सप्लाई क्या होता है इंटरनल कैप्सूल का, एंटीरियर लिम्ब, जेनू और पोस्टीरियर लिम्ब को कौन सप्लाई करता है, तो एंटीरियर लिम्ब को सप्लाई करती है हमारी मीडियल स्ट्राइड ब्रांचेस ऑफ द एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड द लेटरल स्ट्राइड ब्रांचेस ऑफ द मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। हमें पता है कि एंटीरियर लिम्ब को कौन सप्लाई करेगा, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और हमारी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। ये देखो, ये हमारा होता है सर्कल ऑफ विलीज, ठीक है, जिसमें वर्टिब्रल आर्टरी से मिलकर बेसिलर आर्टरी बनती है। बेसिलर आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच होती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। हमारी होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जिसकी ब्रांचेज है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। आगे पे है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो कि 2 एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को ज्वाइन कर रही है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो मिडिल और इसको ज्वाइन कर रही है, ठीक है, आईसीएस से इसको ज्वाइन कर रही है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को। तो हमने देखा कि एंटीरियर लिम्ब है, जेनू है, पोस्टीरियर लिम्ब है, रेट्रोलेंटिफॉर्म न्यूक्लियर पार्ट है और सब लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल है। एंटीरियर लिम्ब को सप्लाई देखिए हमने किसने की है, हमारी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ने की है। तो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ने किसको सप्लाई किया, एंटीरियर लिम्ब को भी कर दी, जेनू को भी कर दी। उसके बाद में लिखा है यहाँ पे जेनू इज सप्लाइड बाय द रिकरेंट आर्टरी ऑफ ह्यूबनर और डायरेक्ट ब्रांचेस फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है उसकी डायरेक्ट ब्रांचेस ने किसको सप्लाई कर दिया, जेनू को सप्लाई कर दिया, ठीक है। जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है वो लार्जर ब्रांच होती है और वो रिकरेंट कोर्स लेती है, और इसको ही हम बोलते हैं रिकरेंट आर्टरी ऑफ ह्यूबनर, ठीक है। और जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी रहती है उसके मीडियल और लैटरल स्ट्राइड ब्रांचेस होती हैं और ये पोस्टीरियर लिम्ब में रहती है मेनली, और लेटरल वाली को हम लोग बोलते हैं चारकोट्स आर्टरी ऑफ सेरेब्रल हैमरेज भी बोलते हैं, कि इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली हैमरेज होता है मिडिल सेरेब्रल के लेटरल स्ट्राइड वाले पार्ट में। फिर हम लोग बात करते हैं पोस्टीरियर लिम्ब की। तो पोस्टीरियर लिम्ब इज सप्लाइड बाय द लेटरल स्ट्राइड ब्रांच ऑफ द मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। तो पोस्टीरियर लिम्ब को कौन सप्लाई कर रहा है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी ये थी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, इसके मीडियल और लेटरल पार्ट होते हैं, इसको कौन सप्लाई कर रहा है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की लेटरल स्ट्राइड ब्रांच पोस्टीरियर लिम्ब को सप्लाई कर रही है। तो ये हो गया हमारा आर्टीरियल सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल कंप्लीटेड। फिर हम बात करते हैं हमारी क्लिनिकल की, कि अगर कोई भी लेशन होगा इंटरनल कैप्सूल में तो क्या होगा, क्योंकि इंटरनल कैप्सूल बहुत ज़्यादा सेरेब्रोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें से बहुत सारे नर्व फाइबर्स जा रहे हैं, तो अगर छोटे से छोटा लेशन होगा तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा। हेमरेज जो है वो कॉमनली होता है चारकोट्स आर्टरी पे रप्चर होने से, जो कि लार्जर लेटरल स्ट्राइड ब्रांच है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की, यही देखा है अभी हमने, ठीक है। उसके बाद जो कि पोस्टीरियर लिम्ब को सप्लाई करती है, यही देख के आए थे ना हम लोग कि ये मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है, ये हमारी पोस्टीरियर लिम्ब को सप्लाई कर रही है, ये मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है और ये किसको सप्लाई कर रही है, हमारी पोस्टीरियर लिम्ब को सप्लाई कर रही है। तो ये पोस्टीरियर लिम्ब को अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर पोस्टीरियर लिम्ब से जितने भी फाइबर्स रहेंगे जो मोटर हैं, सेंसरी, वो सब अफेक्टेड हो जाएंगे। डैमेज टू द इंटरनल कैप्सूल हेमरेज और इन्फेक्शन के कारण हुआ है, वो किसको कॉज करता है, वो लॉस ऑफ सेंसेशन लॉस हो जाते हैं, और स्पास्टिक पैरालिसिस ऑफ द अपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी, दैट इज द क्वाड्रिलेटरल हेमीप्लेजिया।
अगर इंटरनल कैप्सूल को किसी भी प्रकार का डैमेज होता है तो फिर क्या होता है, ड्यू टू हेमरेज या फिर इन्फेक्शन अगर हो गई है, ठीक है, तो वो लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है और पैरालिसिस हो जाता है अपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी में, जिसको कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया भी बोलते हैं। तो ये हो गया क्लिनिकल कंप्लीट। तो हमने डिस्कस किया शेप, बाउंड्रीज, पार्ट्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल, फाइबर्स, ब्लड सप्लाई एंड क्लिनिकल ऑफ द इंटरनल कैप्सूल इस वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel Mansi Sharma, and don't forget to press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching.